वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट्स कृषि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है बाग लगाने की प्रमुख विधियां। ठीक है, मेथड ऑफ ऑर्चार्ड प्लांटिंग। तो बाग लगाने की प्रमुख विधियां होती हैं। तो जो हम ऑर्चार्ड प्लांटिंग करते हैं उसके पहले हमको उनमें विधियों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, बाग लगाने से पहले हमको कई सारी बातों का विशेष रूप से ध्यान देना होता है, जिसमें बाग लगाने की विधियां जो है वो प्रमुख जो है वो उद्देश्य उसका होता है। तो बाग लगाने की मेथड के, बाग लगाने की विधियों के ऊपर ही उसका फलन निर्भर करता है। ठीक है, कि बाग लगाने की जब उचित विधि से हम बाग को रोपित करेंगे तभी उससे हम अधिक से अधिक फ़ायदा जो है वो ले सकेंगे। तो बाग लगाने की विधियां कई प्रकार की हैं और किस प्रकार से उन विधियों का उनके भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार उनका हम चुनाव जो है वो करते हैं। ठीक है, कि यानी जो भी जहाँ पर हम बाग को लगा रहे हैं वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ का भौगोलिक क्षेत्र कैसा है, स्थलाकृति कैसी है, वहाँ की जो मिट्टी है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, टेक्सचर कैसा है आदि को हम देखते हुए जो है वो जो तमाम प्रकार की बाग लगाने की विधियां हैं उसका डिसीजन हम लेते हैं। क्योंकि बाग लगाने की विधियों के ऊपर ही पौधों की वृद्धि, विकास और उसकी जो है वेराइटीज़ आदि जो है वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। क्योंकि अगर सही तरीके से बाग का रोपित किया गया है तो हमको अधिक से अधिक फलन प्राप्त होगी और किसान को अधिक से अधिक लाभ होगा। ठीक है, तो बाग लगाने की विधियां काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण जो है वो विधि होती हैं, मतलब कि ये प्रॉफिट को डिपेंड करती हैं कि अगर अच्छे तरीके से बाग लगाया गया है, सही विधि से बाग को रोपित किया गया है तो बाग की वृद्धि एवं विकास अच्छी होती है और उससे अधिक से अधिक उत्पादन जो है वो किसान को प्राप्त होता है। ठीक है, तो बाग लगाने के पहले हमने कई चीज़ें पहले ही बता चुके हैं कि बाग लगाने के पहले जो है वो कई सारी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। ठीक है, कि जहाँ पर हम बाग रोपित कर रहे हैं भौगोलिक क्षेत्र कैसा है, वो रोड के किनारे होना चाहिए जहाँ पर हम यातायात आसानी से फलों को ले आने आसानी हो। ठीक है, तमाम प्रकार के खाद उर्वरक को बाग तक पहुँचाने में आसानी हो। तो जहाँ पर रोड का विकास हो, रोड के किनारे अगर ज़मीन हो तब वो ज़्यादा अच्छा होता है वहाँ पर प्लांटिंग के लिए। और दूसरी चीज़ है कि जो वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार भी होता है कि वहाँ की मौसम की दशाएं कैसी हैं, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, उसके अनुसार ही वहाँ पर बाग को रोपित करना चाहिए। ठीक है, जैसा वहाँ का क्लाइमेट है वैसा ही फल वहाँ पर लगाना चाहिए, वैसा ही उद्यान वहाँ पर रोपित करना चाहिए। ठीक है, ये ठंडे प्रदेश हैं जहाँ पर ठंडी अधिक पड़ती है तो वहाँ पर जो आपके ठंडे वाले फल होते हैं, शीतोष्ण फल होते हैं, उनको लगाया जाता है। जहाँ पर गर्मी पड़ती है वहाँ टेम्परेट फ्रूट लगाए जाते हैं, शीतोष्ण फूल लगाए जाते हैं। जहाँ पर गर्मी ठंडी ज़्यादा मीडियम पड़ती है तो उष्णकटिबंधीय फल जो है वो वहाँ पर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार जो है वो ही बाग को वहाँ पर हम रोपित करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और चीज़ देखते हैं कि शहरीकरण, जहाँ पर शहर के आसपास बाग है वहाँ पर देखते हैं कि किस फल की ज़्यादा डिमांड है और वहाँ की लोगों की क्या डिमांड है, किस फल में रेट अच्छा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसको भी हम देख करके बाग को रोपित करते हैं। इसके अलावा मिट्टी की दशा को भी, मिट्टी के किस तत्व की अधिकता है, किस तत्व की कमी है, कैसी मृदा है और जो है किस प्रकार की मृदा है, मिट्टी के कौन कौन से तत्व हैं, क्या हैं, और मिट्टी में जल निकास अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो मिट्टी की दशा के अनुसार उसके स्ट्रक्चर के अनुसार जो है वो भी हम बाग को रोपित करते हैं, क्योंकि अलग अलग मिट्टी के लिए अलग अलग पौधे जो है वो लगाए जाते हैं। तो मृदा के कंडीशन के अनुसार ही, मृदा में उपस्थित न्यूट्रिएंट्स, मिनरल, पोषक तत्वों के अनुसार ही हम बाग का चुनाव भी करते हैं। तो कई सारी कंडीशन जो है वो होती हैं जहाँ पर हम बाग को लगाते हैं। ठीक है, इन सभी का हमको विशेष रूप से जो है वो ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है वो बाग लगाने के पहले ये सब विशेष रूप से इस चीज़ों का जो है वो ध्यान जो है वो दिया जाता है। दूसरी चीज़ और है कि उसके बाद हम देखते हैं कि बाग लगाने के तरीके। ठीक है, हमारा ये रहता है कि हम बाग से ज़्यादा जो है उत्पादन ले सकें। ठीक है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ पर हाई डेंसिटी प्लांट कैसे रोपित किया जाए, किस प्रकार के हैं, किस मेथड को हम वहाँ पर यूज़ करें जिससे हम अधिक से अधिक पौधों की लगा सकें और उससे ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो कमा सकें। तो आइए जानते हैं कि बाग लगाने की कुछ प्रमुख विधियाँ हैं, उनके बारे में हम आपको बताते हैं।
तो सबसे पहला जो बाग लगाने का मेथड है वो है आपका स्क्वायर मेथड, इसे वर्गाकार विधि, ठीक है, स्क्वायर मेथड या वर्गाकार विधि। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है जो हमारे भारत में जो है वो प्रचलित है, जिसको हम स्क्वायर मेथड या वर्गाकार विधि जो है वो कहते हैं। ये जो है वो यह बगीचा लगाने की सबसे सरल, उत्तम एवं सर्वाधिक प्रचलित विधि है, ठीक है। तो यह विधि जो है वो सबसे सरल है, सबसे उत्तम है, सर्वाधिक जो है वो प्रयोग की जाती है हमारे इंडिया में, ठीक है। तो ये जो है वो इसमें ज़्यादा टेक्निकली नहीं है और हम बाग को रोपित आसानी से कर सकते हैं। और बाग के मैनेजमेंट में भी किसी प्रकार की कल्चरल एक्टिविटीज़ करने में, किसी प्रकार से जो है वो खरपतवार नियंत्रण में, पौधों के प्रोटेक्शन में, ठीक है, रोग नियंत्रण में, कीट नियंत्रण में किसी प्रकार की कोई समस्या जो है वो नहीं आती है। और बाग में जो है वो हवा का आवागमन अच्छा होता है, प्रकाश का समुचित प्रवेश होता है। तो ये विधि बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और इसमें जो है वो वर्गाकार विधि में पौधे से पौधे की दूरी एवं पंक्ति से पंक्ति दूरी समान होती है, ठीक है। इसमें जो है वो एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी होती है, एक पंक्ति से दूसरे पंक्ति की जो बीच की दूरी होती है वो एक समान होती है, ठीक है। जैसे 3 मीटर, इसका 3 मीटर जो है वो पंक्ति के पंक्ति बीच की दूरी और 3 मीटर जो है वो पौधे से पौधे की, तो एक समान जो है वो एक वर्गाकार, ठीक है। जैसे वर्ग होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसी प्रकार से इसकी चारों भुजाएं जो होती हैं वर्गाकार में पौधों से पौधों की दूरी और पंक्ति से पंक्ति दूरी जो होती है वो बराबर होती है। तो ये जो है वो और इसमें इस विधि में जो है वो कृषक क्रियाएं आसानी से की जाती हैं, ठीक है। कर्षण क्रियाएं जितनी भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, बाग की निराई गुड़ाई करना, बाग की प्रूनिंग करना, ठीक है, बाग की जो है वो साफ़ सफाई करने में और किसी प्रकार के पेस्ट और मैनोरिंग करने में, खाद वगैरह देने में, थाला बनाने में, सिंचाई करने में कोई भी समस्या जो है वो नहीं आती है। अगली चीज़ है कि प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या क्षेत्रफल 10,000 मीटर स्क्वायर इंटू आर इंटू पी होती है, ठीक है। तो इसमें जो है 1 हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर जो पौधों की संख्या है वो लगभग 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर जो है वो होती है। यानी 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या जो होती है उसका जो क्षेत्रफल होता है 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। यानी 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर 1 हेक्टेयर जो है होता है। और रो और प्लांट, ठीक है, 10,000 मीटर जो 1 हेक्टेयर जो होता है उसको पंक्ति और पौधों से पौधों के बीच की दूरी और रोज से रोज की पंक्ति से पंक्ति की दूरी में उसको बांट देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आपको फिगर के माध्यम से भी दिखाना चाहेंगे कि इस प्रकार से जो है वो पौधे लगते हैं, ठीक है। ये क्या है, आपके प्लांट हैं और ये जो दूरी होती है वो 3 मीटर होती है, ठीक है। यानी पंक्ति से पंक्ति की दूरी 3 मीटर होती है और पौधे से पौधे की दूरी भी 3 मीटर होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपकी जो है वो रो है, ठीक है, इन्हें रो कहते हैं। ये भी आपकी रो है। और ये क्या है, ये आपके प्लांट टू प्लांट है, ठीक है, ये आपके प्लांट टू प्लांट हैं, ठीक। तो ये जो है आर जो है वो रो है और पी जो है वो प्लांट है, ठीक है। तो ये जो है वो आपकी रो है और रो टू रो दूरी है, ठीक है। ये सारी क्या है, रो है। और ये क्या है, आपके जो है वो प्लांट से प्लांट की दूरी है। ये क्या है, आपके प्लांट से प्लांट की दूरी है, ठीक है। ये रो से रो और ये प्लांट से प्लांट की दूरी है। तो इस प्रकार से जो है वो इसमें रहती है। और 3 मीटर जो है इनकी रो से रो की दूरी जो होती है 3 मीटर होती है और प्लांट से प्लांट जो दूरी होती है वो 3 मीटर होती है। यानी पौधे से पौधे की दूरी और जो है इनकी जो रो होती हैं, पंक्ति होती हैं, पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो है वो 3 मीटर यानी बराबर होती है। तो ये जो सिस्टम होता है ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मेथड, ठीक है। स्क्वायर मेथड या फिर हिंदी में वर्गाकार कहते हैं। क्या बोलते हैं, वर्गाकार विधि, वर्गाकार विधि, ठीक है। क्योंकि ये वर्ग के आकार में होता है जिसकी भुजाएं, चारों भुजाएं जो है वो बराबर होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो प्लांटिंग की विधि है उसे हम वर्गाकार विधि के नाम से या स्क्वायर मेथड के नाम से जानते हैं। इंडिया में यह विधि जो है ज़्यादा प्रचलित होती है, ठीक है। भारत में यह विधि जो है वो ज़्यादा प्रचलित है। इसके बाद रेक्टेंगुलर मेथड, रेक्टेंगुलर मेथड या आयताकार विधि, ठीक है। आयताकार विधि क्या होती है कि इस विधि में अधिक सघनता पौधरोपण, हाई डेंसिटी प्लांटिंग हेतु
उपयुक्त है। ठीक है, ये जो विधि होती है उसमें हाई डेंसिटी प्लांट या एसडीपी जो है वो ज़्यादा होती है, मतलब पौधों की संख्या जो है वो ज़्यादा होती है। इसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो है वो समान रखते हैं, परंतु पौधे से पौधे की दूरी जो है वो कम कर देते हैं, जिससे वर्गाकार विधि की अपेक्षा अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जो पंक्ति से पंक्ति दूरी होती है वो समान होती है, लेकिन पौधे से पौधे के जो बीच की दूरी होती है उसको कम कर देते हैं, तो इसमें ज़्यादा पौधे जो है वो लगाए जाते हैं। वर्गाकार जो विधि होती है, स्क्वायर मेथड होता है, उसकी अपेक्षा इसमें पौधे जो है वो ज़्यादा लगाए जाते हैं। इस विधि में कृषक जो भी कल्चरल प्रैक्टिस होती हैं उसको करने में आसानी होती है, और प्रति हेक्टेयर जो है वो 10,000 मीटर स्क्वायर जो है वो होता है, यानी 1 हेक्टेयर में प्लांटिंग जो है वो की जाती है। उसमें रो से रो और पौधे से पौधे, प्लांट टू प्लांट के बीच की दूरी को 10,000 मीटर स्क्वायर में जो है वो बांट दिया जाता है। और इसमें आयताकार मेथड होता है, सॉरी, जो आपका स्क्वायर मेथड होता है, वर्गाकार जो होता है, उसकी अपेक्षा ज़्यादा पौधे जो है वो लगाए जाते हैं। हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए ये विधि काफ़ी उपयुक्त होती है। ठीक है, तो आइए फिगर के माध्यम से इसको दिखाते हैं आपको। इस प्रकार की जो विधि है वो आपकी क्या होती है, आयताकार विधि होती है। क्या होती है, आयताकार विधि। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें देखो ये जो रो टू रो की दूरी होती है, रो टू रो की बीच की दूरी होती है, ये तो एक समान होती है। ठीक है, ये तो एक समान होती है, लेकिन जो पौधों से पौधे की दूरी होती है, जो प्लांट से प्लांट के बीच की दूरी होती है, वो क्या होती है, कम हो जाती है, यानी 2 मीटर हो जाती है। ठीक है, ये 3 मीटर होती है और ये 2 मीटर कर देते हैं। रो से रो के बीच की दूरी, यानी पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 3 मीटर, और प्लांट से प्लांट की दूरी, पौधे से पौधे के बीच की दूरी 2 मीटर कर देते हैं। ठीक है, यानी ये दूरी पौधे से पौधे के बीच की दूरी कम कर देते हैं। तो कम करने से क्या होता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे जो है वो लग जाते हैं। तो लगभग आयताकार विधि जो होती है उसमें जो स्क्वायर मेथड होता है, आयताकार विधि में स्क्वायर मेथड की अपेक्षा जो है वो 10% ज़्यादा जो है वो पौधे लगाए जाते हैं। तो ये विधि हाई डेंसिटी प्लांट के लिए, एसडीपी के लिए जो है वो बेस्ट मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करेंगे त्रिभुजाकार विधि, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मेथड। ये ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, रेक्टेंगुलर मेथड। रेक्टेंगुलर मेथड क्या होता है, रेक्टेंगुलर मेथड यानी त्रिभुजाकार। ठीक है, तो आपको नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसी विधि, ठीक है, बाग रोपाई की ऐसी विधि जो त्रिभुजाकार हो, त्रिभुज के आकार का जो बाग रोपित करते हैं, पौधों को लगाते हैं, उसे रेक्टेंगुलर मेथड कहते हैं। इसके बारे में जानते हैं, यह विधि अधिक सघन हाई डीपी एसडीपी हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए महत्वपूर्ण है, और ढलान व उबड़ खाबड़ भूमि में पौधे लगाने हेतु उपयुक्त है, और वर्गाकार की अपेक्षा इसमें कम पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो जो त्रिभुजाकार विधि होती है वो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए, ठीक है, सघन पौधरोपण के लिए, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए बेस्ट होती है। और ये जो है वो जो हमारा स्क्वायर मेथड होता है, वर्गाकार विधि की अपेक्षा जो है वो इसमें कम पौधे जो है वो लगाए जाते हैं। तो इस विधि का मुख्यतः जो है प्रयोग कहाँ किया जाता है, जो ऊपर नीची ज़मीनी स्थलाकृत होती है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होती है, जहाँ की ज़मीन की बनावट जो है वो पहाड़ी क्षेत्र होता है, ऊबड़ खाबड़ जमीन होती है, असमतल ज़मीन होती है, वहाँ पर इस विधि का प्रमुख रूप से प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो ये भी काफ़ी जो है वो जो कल्टिवेटेड जो ऊपर नीचे की ज़मीनें हैं, पहाड़ी क्षेत्र की ढलान की ज़मीनें हैं, वहाँ के लिए ये मेथड काफ़ी बेस्ट होता है। तो इसमें इस प्रकार से पौधे जो है वो लगाए जाते हैं। ठीक है, ये जो है रो से रोड जो है वो इस प्रकार होता है। ठीक है, रो से रो ये होता है, और प्लांट से प्लांट इनके बीच की दूरी होती है। ठीक है, ये होता है ट्रायंगल है। ठीक है, ये क्या बनाते हैं, एक प्रकार से त्रिभुज बनाते हैं, जिसे हम त्रिभुजाकार विधि जो है वो कहते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से पौधों को रोपित किया जाता है। ठीक, बीच में एक पौधे लगाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्क्वायर मेथड के अपेक्षा जो है वो कम पौधे जो है वो रोपित किए जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर अनवांटेड टोपोग्राफी होती है, वहाँ पर इस विधि का प्रमुख रूप से प्रयोग जो है वो किया जाता है, और ढाल के विपरीत पौधे जो है वो प्रमुख रूप से लगाए जाते हैं।
अगली जो विधि है खष्टभुजाकार जिसको बोलते हैं, ठीक है, खष्टभुजाकार विधि या हेक्सागोनल मेथड, खष्टभुजाकार विधि या हेक्सागोनल मेथड, ठीक है। तो खष्टभुज आप पढ़े होंगे, खष्टभुज किसे कहते हैं, जिसमें 6 भुजाएं होती हैं, ठीक है, जिसमें 6 भुजाएं होती हैं उसे खष्टभुज कहते हैं। तो जिसमें जो है वो 6 भुजाओं की खटकोण, 6 भुजाओं के आकार के जो है वो खष्टभुजाकार जो प्लांट जो रोपित किए जाते हैं उसे हेक्सागोनल मेथड जो है वो कहते हैं। इसके बारे में क्या है कि इससे जो है वो समद्विबाहु इक्वेशनल ट्रायंगुलर विधि भी कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इक्विलेटेड ट्रायंगुलर मेथड भी बोलते हैं, यानी समद्विबाहु विधि भी कहा जाता है। इसमें 6 पौधे मिलकर के खष्टभुजाकार आकृति का निर्माण करते हैं, वह 7वां पौधा मध्य में लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें 6 पौधे जो है वो खष्टभुजाकार 6 पौधे लगाए जाते हैं और बीच में जो है वो 7वां पौधा भी लगाया जाता है। तो ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग की काफ़ी महत्वपूर्ण विधि होती है। जैसे इस प्रकार से आप सुन सकते हैं, अभी आपको दिखाएंगे भी ऐसे, ये एक पौधे यहाँ लगाते हैं, दूसरा पौधा यहाँ लगाते हैं, तीसरा पौधा यहाँ लगाते हैं, चौथा पौधा यहाँ लगाते हैं, 5वां यहाँ लगाते हैं, 6ठा यहाँ लगाते हैं और सबके बीच में एक पौधा जो है वो लगा देते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो क्या कहलाता है, ये जो मेथड कहलाता है वो कहलाता है हेक्सागोनल मेथड, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, हेक्सागोनल मेथड, ठीक है, या खष्टभुजाकार विधि। ये और इसमें इस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% जो है वो प्रतिशत ज़्यादा पौधे लगाए जाते हैं। तो जो ये हेक्सागोनल मेथड होता है इसमें स्क्वायर मेथड की अपेक्षा 15% जो है वो प्लांट जो है वो ज़्यादा लगाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण विधि होती है। यह विधि जो है वो शहरों के समीप उर्वरक मृदाओं में उपयुक्त होती है, ठीक है। ये जो शहरी एरिया होते हैं जहाँ पर ज़मीनें कम होती हैं वहाँ पर जो है वो जो फर्टाइल लैंड होती है, उर्वरक मृदाएं होती हैं, वहाँ पर ये विधि काफ़ी उपयुक्त होती है। और यह विधि जो है वो खर्चीली तथा रेखांकन करने में कठिन होती है, ठीक है। तो ये काफ़ी खर्चीली विधि होती है पौधों के लगाने के लिए और इसके लेआउट को निकालने में काफ़ी जो है वो खर्च आता है, यानी इसका लेआउट जो रेखांकन होता है वो उसमें भी काफ़ी जो है समय लगता है, खर्च आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है वो रेक्टेंगुलर मेथड होता है। इसके बारे में ठीक है। तो इसमें इस प्रकार से जो है वो इसका फिगर है, इस प्रकार से जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये खष्टभुजाकार है, ये देख रहे हैं, ठीक है। तो ये खष्टभुजाकार है, ठीक है। एक प्लांट यहाँ पर लगता है, दूसरा जो है वो आपको इस प्रकार से दिखा देते हैं। एक प्लांट यहाँ लगती है, ठीक है, एक पौधे यहाँ लगते हैं, एक पौधे यहाँ लगते हैं और दूसरे पौधे यहाँ लगते हैं और तीसरे पौधे यहाँ लगाए जाते हैं और एक पौधे यहाँ लगाए जाते हैं, ठीक है, और एक पौधा जो है बीच में लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो इस जो हेक्सागोनल मेथड होता है उसमें 6 पौधे जो है वो साइड में लगते हैं खटकोड़ के आकार के और बीच में 7वां पौधा एक लग जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो काफ़ी हाई डेंसिटी हो जाता है। तो एचडीपी के लिए काफ़ी बेस्ट है, एचडीपी जो है वो ये जो है वो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए काफ़ी बेस्ट हो जाता है। तो ये एचडीपी के लिए काफ़ी बेस्ट है, ठीक है, और हाई डेंसिटी प्लांटिंग हो जाता है। और स्क्वायर मेथड की अपेक्षा जो है वो 15% जो है पौधे इसमें क्या लगते हैं, अधिक लगते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये विधि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जहाँ पर कम क्षेत्रफल होता है, जहाँ पर शहर के पास ज़मीनें कम होती हैं, वहाँ पर इस और अधिक उर्वरक वाली मिट्टियों में जो फर्टाइल लैंड है उसके लिए काफ़ी उपयुक्त जो है वो विधि होती है। लेकिन जो कर्षण क्रियाएं होती हैं जैसे कि बाग का लेआउट लेना, ठीक है, बाग में सिंचाई करना, बाग में जो है वो निराई गुड़ाई करना, बाग में जुताई का काम करना, आम की तोड़ाई के लिए ये अनुपयुक्त होता है, ठीक है। कल्चरल जो कल्टीवेशन क्रियाएं की जाती हैं उसके में काफ़ी समस्या आती है, ठीक है, क्योंकि हाई डेंसिटी प्लांटिंग होती है। और इसमें क्या होता है, एक समस्या और आती है कि एरेशन के लिए हवा का आवागमन भी बहुत कम हो पाता है, पानी का भी सही रूप से नहीं आवागमन हो पाता और प्रकाश भी सही रूप से नहीं
पहुंच पाता है, ठीक है, जिसकी वजह से तमाम प्रकार की बीमारियां, रोग फैलने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं हाई डेंसिटी प्लांटिंग में, ठीक है। तो ये भी इसमें काफ़ी नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है डिजीज़ और पेस्ट के लिए। इसके बाद पंचभुजाकार मेथड, ठीक है, पंचभुजाकार विधि या क्विनेक्स या फिलर मेथड भी इसे बोलते हैं। तो पंचभुजाकार जिसकी 5 भुजाएं होती हैं उसे पंचभुजाकार कहते हैं। इसमें क्या होता है कि क्विनकस विधि कहते हैं इसे, क्विनकस या फिलर मेथड भी कहते हैं। तो इसमें इसका रेखांकन वर्गाकार विधि की तरह ही करते हैं, परंतु प्रत्येक वर्ग के बीच में एक पूरक पौधा लगाते हैं जो कि बगीचे की अतिरिक्त आय देता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, ये पौधों के वर्गाकार विधि की अपेक्षा एक वर्ग के अनुसार ही पौधों को लगाते हैं, लेकिन बीच में एक पौधा एक्स्ट्रा लगा देते हैं जिसे हम पूरक या सप्लीमेंट्री प्लांट या फिलर प्लांट के नाम से जानते हैं। और जो बीच में पौधा लगाते हैं वो कोई अन्य पौधा होता है, ठीक है। जैसे आम की बाग हम लगाते हैं पंचभुजाकार, और बीच में जो जगह होती है उसमें अलग कोई पौधा, जैसे नींबू का हो गया, कटहल का हो गया, पपीता का हो गया, करौंदा का हो गया, अन्य कोई फल का हो गया, जिससे क्या होती है कि अलग से कुछ इनकम प्राप्त होती है, ठीक है, बाग से कुछ अलग से आय प्राप्त होती रहती है फार्मर्स को। उसके लिए एक फिलर प्लांट, सप्लीमेंट्री प्लांट या पूरक पौधा बीच में जो है वो लगा दिया जाता है, जिसे पंचकोढ़ी विधि जो है वो कहते हैं। और इसमें वर्गाकार विधि की अपेक्षा जो है वो दुगने पौधे लगते हैं। कैसे लगते हैं, दुगने पौधे जो है वो लगते हैं, यानी उसका जस्ट दूना जो है वो पौधे इसमें लगते हैं। तो ये भी हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए काफ़ी अच्छी विधि है। और मुख्यतः इसमें जो फिलर प्लांट लगाते हैं, पूरक पौधे पपीता, केला, फालसा, पाइनएप्पल आदि जो है वो लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से इससे अलग से इनकम जो है वो प्राप्त होती है और एक अलग फल की भी प्राप्ति होती है। और मुख्य पौधों पर फल आने पर पूरक पौधों को हटा देते हैं, ठीक है। तो और मुख्य फल जब आने लगते हैं तो उसमें पूरक पौधों को हटा देते हैं, नहीं भी हटाते हैं, यदि प्रकाश की समस्या होती है तभी हटाते हैं, नहीं अलग से इससे कुछ ना कुछ इनकम जो है वो प्राप्त होती रहती है। ज़्यादातर इस प्रकार के पौधे प्राप्त इसमें लगाते हैं, जैसे केला हो गया, पपीता हो गया, तो ये जो है वो साल 2 साल में हटा दिए जाते हैं, ठीक है। तो छोटे पौधे मुख्यतः जो है वो लगाते हैं जो बाग को हानि जो है वो ना पहुंचाने सके, ठीक है, बाग के प्रकाश को, हवा को ना रोक सके। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण विधि होती है जिससे हम प्लांटिंग आसानी से जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद एक विधि होती है इस प्रकार से, जो पंचकोणी विधि होती है वो इस प्रकार से होती है, ठीक है। एक पौधे, जैसे एक पौधा यहाँ लगाते हैं, दूसरा पौधा यहाँ लगाया जाता है, तीसरा यहाँ लगाया जाता है और चौथा यहाँ लगाया जाता है। तो ये 4 पौधे लगाए जाते हैं और बीच में जो है वो एक सप्लीमेंट्री, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, फिलर प्लांट, या फिर जो है वो इसको हम सप्लीमेंट्री भी कह सकते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्री प्लांट भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी जो है वो इस प्रकार से 5 भुजाएं हैं, तो 5 भुजाओं में 4 पौधे ऐसे लगाए जाते हैं, ठीक है, चारों भुजाओं में एक एक पौधे और बीच में एक पौधे जो है वो लगा दिए जाते हैं। तो ये एक पंचकोणी विधि के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। इन पौधे से अलग से आय जो है वो प्राप्त होती है। ये जो पौधे लगाए जाते हैं इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा इनकम जो है वो फार्मर को प्राप्त होती रहती है, ठीक है। अलग से आय जो है वो ये इससे प्राप्त होती है जो फिलर प्लांट होते हैं, ठीक। इसके बाद जो विधि है वो है, इसके बाद है कंटूर मेथड, ठीक है, यानी समोच्च विधि। तो कंटूर विधि में क्या होता है कि ये पहाड़ी क्षेत्रों या ढलानों पर अपनाई जाती है, ठीक है। तो समोच्च यानी कंटूर का अर्थ ही है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो प्लांटिंग की जाती है, तो जो पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाए जाते हैं उसे कंटूर मेथड जो है वो कहते हैं। ये मुख्यतः ढलान पे लगाए जाते हैं। ढलान के विपरीत जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ होते हैं, इसमें ढलान होता है, ढलान के विपरीत दिशा में जो है वो पेड़ जो है वो लगाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो है विपरीत दिशा में जो है वो सीढ़ी नुमा बना करके समतल करके बीच बीच में पहाड़ों के पौधे जो है वो लगाए जाते हैं। और ये जो है क्या करते हैं, जो डिग्रेडेशन होता है, जो इरोजन होता है उसको भी कंट्रोल, सॉइल इरोजन को भी कंट्रोल करते हैं, यानी मृदा क्षरण को रोकने का काम करते हैं, ठीक है। मृदा के जो पानी तेजी से बहता है उसकी गति को कम कर देते हैं। तो
तो इस प्रकार से भी मृदा क्षरण को कम करने में इस प्रकार की बाग लगाने का काफ़ी योगदान होता है। और जो अपलैंड लोलैंड होती हैं, उबड़ खाबड़ ज़मीन होती है, उसका सदुपयोग भी आसानी से किया जा सकता है। तो ढलानों पे जो कंटूर जो मेथड होता है उसमें इस प्रकार से जो है वो पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें कि इस प्रकार से भी, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पर जो है वो इस प्रकार से प्लांट जो है वो लगाए जा सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो ढाल के विपरीत जो है वो इसमें जो है वो सेक्शन में इसको बांट करके बीच सेक्शन में बांट करके ढाल के विपरीत दिशा में पौधों को रोपित जो है वो किया जाता है। ठीक है, इसके बाद मीडो विधि। ठीक है, अगली जो मेथड है वो है क्या है, मीडो विधि, मीडो मेथड। ठीक है, मीडो मेथड में क्या होता है कि यह विधि भारत में इजराइल में, ठीक है, भारत में इजराइल से आई है। ठीक है, जो कि अमरूद 2x1 मीटर स्क्वायर में सबसे पहले अपनाई गई थी। ठीक है, तो जो मीडो मेथड है वो भारत में कहाँ से लाया गया है, इजराइल से लाया गया है। इसमें सबसे पहले जो ऑर्चर्ड जो है फसल ली गई है वो है अमरूद की, और अमरूद की जो है वो जो दूरी रखी गई है वो है 2x1 मीटर, यानी रो से रूट 2 मीटर, रो का 2, और प्लांट से प्लांट जो है वो 1 मीटर स्क्वायर जो है वो रखी गई है। आजकल यह बीज जो है वो सेब, अमरूद, नाशपाती में अपनाई जाती है। ठीक है, तो जो मीडो मेथड है वो मुख्य रूप से सेब, अमरूद, नाशपाती, नींबू, आंवला इसमें मुख्य रूप से अपनाई जाती है। ये कहाँ से लाई गई, इजराइल से लाई गई है। इसमें जो दूरी रखते हैं वो 2x1 मीटर स्क्वायर रखते हैं, यानी जो है आपका रो टू रो जो है वो रो इंटू रो का जो दूरी होती है वो 2 मीटर होती है, और जो प्लांट से प्लांट की दूरी होती है वो कितनी होती है, 1 मीटर रखी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है उसमें रखी जाती है। इसके बाद तो ये सारे मेथड थे जो मैंने आपको बताए। अब बात करेंगे फल वृक्ष लगाने के पौध से पौध की दूरी। ठीक है, फल वृक्ष लगाने में पौध से पौध की दूरी क्या होती है। ठीक है, ये भी जानना हो सकता है कि जनरली जो एक सामान्य दूरी होती है पौधों से पौधों के बीच कितनी रखी जाती है, और 1 हेक्टेयर में कितने प्लांट आते हैं, ये भी हमारे लिए जानना जो है वो काफ़ी आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से फल वृक्ष का नाम है, और पौधे से पौध की दूरी कितनी है, और प्रति हेक्टेयर पौधे कितनी मात्रा में लगाए जाते हैं। तो जैसे आम में देखेंगे, ठीक है, आम यानी मैंगो में, आम में जो है जो पौधे से पौधे के बीच की दूरी होती है वो 10x10 मीटर होती है। कितनी होती है, 10x10 मीटर होती है, यानी रूट टू रूट 10 मीटर, प्लांट टू प्लांट 10 मीटर। ठीक है, R/P इसको कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें इसके बाद 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगते हैं, 100 पौधे लगते हैं 1 हेक्टेयर में, यानी 10,000 मीटर स्क्वायर में, 10,000 मीटर स्क्वायर में कितने पौधे लगते हैं, 100 पौधे जो है वो लगाए जा सकते हैं। इसके बाद जो आम्रपाली होती है, आम की जो आम्रपाली किस्म होती है उसमें क्या होती है कि वो एक तो आम्रपाली जो किस्म होती है वो कंटिन्यू रूप से फल देने वाली होती है, मतलब कि प्रत्येक वर्ष फल देती है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि इसके पौधे छोटे होते हैं, ठीक है, जिससे इसको सघन रोपण के लिए अपनाया जा सकता है और जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो सघन रोपण आम की सघन रोपण जो किस्म होती है कौन सी है, आम्रपाली होती है। आम्रपाली की दूरी जो है वो कम रखते हैं, जैसे 2.5 से 2.5 मीटर जो है वो रखते हैं, यानी रो से रो और प्लांट से प्लांट की दूरी 2.5 से 2.5 मीटर जो है वो रखी जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है 1 हेक्टेयर में 1600 पौधे जो है वो लगाए जा सकते हैं। ठीक है, आम्रपाली में 2.5 to 2.5 मीटर दूरी रखते हैं R/P में, और 1 हेक्टेयर में 1600 पौधे जो है वो रोपित किए जा सकते हैं। इसके बाद आंवला और खजूर, चीकू में, आंवला खजूर जो आंवला में, ठीक है, खजूर में और चीकू में यानी सपोटा में जो दूरी होती है वो 8x8 की होती है। ठीक है, R/P जो होता है वो 8x8 का जो है वो होता है, 8 मीटर गुणे 8 मीटर। इसमें 1 हेक्टेयर में 156 पौधे जो है वो लगाए जा सकते हैं। इसके बाद लहाशुआ जो होता है, ठीक है, लहाशुआ में जो दूरी होती है वो 6x6 मीटर होती है, प्लांट टू रो टू रो और प्लांट टू प्लांट, और 277 जो है वो
पौधे 1 हेक्टेयर में लगाए जा सकते हैं। इसके बाद अमरूद, बेर और नींबू वर्गीय, ठीक है, आपके गुआवा, बेर और जो है लेमन वर्गीय जितने भी हैं, ठीक है, संतरा हो गया, नींबू हो गया, कागजी नींबू हो गया, ठीक है, खुबानी हो गया, तो जितने भी नींबू वर्गीय फसल हैं, अमरूद है, बेर है, इसकी जो प्लांट टू प्लांट दूरी होती है वो 6 बाई 6 की होती है, ठीक है, 6 गुणे 6 मीटर की होती है। और इसमें जो है वो 1 हेक्टेयर में 277 पौधे जो है वो लगाए जा सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे अनार की। अनार यानी पोमग्रेनेट की। पोमग्रेनेट का जो R/P होता है, रो टू रोड प्लांट टू प्लांट, वो होता है 5 गुणे 5 मीटर होता है, ठीक है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, अक्सर कई सारे कंपटीशन में पूछे जाते रहते हैं और आपके लिए भी जानना आपके लिए आवश्यक होता है, ठीक है। क्योंकि गांव में आप प्लांटिंग करते हैं, कोई फार्मर्स आपसे पूछ लिया कि भैया बाग लगाना है, कितने पौधे कितने दूरी में लगाना है, आपके लिए जानना बिल्कुल आवश्यक होता है। तो ये सब बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसमें अनार में 5 गुणे 5 मीटर होती है और 1 हेक्टेयर में 400 पौधे जो है वो रोपित किए जा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अंगूर, फालसा, करौंदा में, ठीक है, अंगूर में, फालसा और करौंदा में 1 हेक्टेयर में कितने जो है वो दूरी रखी जाती है, 3 गुणे 3 मीटर रखी जाती है, ठीक है। 3 गुणे क्या होती है, R/P, रो एंड प्लांट की दूरी, ठीक है। 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगाए जाएंगे, 1100 पौधे जो है वो लगाए जा सकते हैं। इसके बाद पपीता की बात करें यानी पपैया, ठीक है, पपैया के जो यानी पपीता में जो है वो जो दूरी रखते हैं वो 2 गुणे 2 मीटर रखते हैं, ठीक है। पपीता में जो सामान्य दूरी रखते हैं 2 गुणे 2 मीटर रखते हैं, पौधे से पौधे और लाइन से लाइन के बीच की दूरी, और लगभग 2500 पौधे प्रति हेक्टेयर जो है वो लगाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे पपीते की दूसरी प्रजाति यानी पूसा नन्हा, ठीक है। पूसा नन्हा जो है वो या ताइवान किस्म हो गया, या पूसा नन्हा हो गया, या रेड लेडी हो गया, ये सारी जो वैरायटियाँ होती हैं वो हाई डेंसिटी प्लांटिंग जो है वो वेराइटीज़ होती हैं जिनकी दूरी कम होती है, ठीक है। तो इनकी जो पूसा नन्हा हो गया उसको 1.25 से 1.25 मीटर, ठीक है, 1.25 इंटू 1.25 मीटर जो है वो R/P की दूरी रखते हैं और 1 हेक्टेयर में 64 पौधे जो है वो लगाए जाते हैं। यानी सामान्य पपीता की अपेक्षा जो है वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्लांट यानी दूना, लगभग जो है वो दूना से भी ज़्यादा पौधे जो है वो लगाए जा सकते हैं। तो हाई डेंसिटी प्लांट के लिए काफ़ी अच्छे जो है वो वेराइटीज़ ये होती हैं। पूसा नन्हा, ठीक है, पूसा नन्हा हो गया, ताइवान हो गया, रेड लेडी हो गया, आप ये सब चीज़ें भी कोई भी प्लांट जो है वो हाई डेंसिटी लगा सकते हैं। केला हो गया, ठीक है, केला में जो प्लांट से प्लांट के बीच की दूरी रखते हैं और रोज से रोज की दूरी 2 मीटर रखते हैं, ठीक है, 2 इंटू 2 मीटर रखी जाती है और 1 हेक्टेयर में 2500 पौधे जो है वो लगाए जा सकते हैं। लेकिन जो टिश्यू कल्चर प्लांट हैं, ठीक है, टिश्यू कल्चर जो प्लांट हैं वो प्रति हेक्टेयर जो है वो प्रति एकड़ जो है वो 1100 पौधे लगाए जा सकते हैं, ठीक है। उनकी जो है वो हाई डेंसिटी के रूप में होते हैं और लगभग 7 से 7 मीटर 7 से 7 जो है वो लगाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आपके क्या है कि केला जो है, जो केला टिश्यू कल्चर है वो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है और 1 एकड़ में 1100 प्लांट जो है वो हम उसको रोपित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो कई सारे प्लांट्स थे, कई सारे जो है वो ऑर्चार्ड प्लांट्स थे, फ्रूट प्लांट्स थे, जिनकी स्पेसिंग के बारे में मैंने आपको बताया और कितने पौधे 1 हेक्टेयर में लगाए जा सकते हैं, ये हमारे लिए जानना कोई आवश्यक होता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और हैं, पौधों को हमेशा शाम के समय लगाना चाहिए, ठीक है। बाग जब हम लगाते हैं तो हमको कब लगाना चाहिए, ठीक है, हम जब बाग को रोपित करते हैं हमेशा शाम को ही प्लांटिंग करनी चाहिए, ठीक है। नए पौधों को जो लगाने का टाइमिंग होता है वो शाम के समय ही होता है, ठीक है। इसके बाद सेब और नाशपाती, अंगूर के पौधों को जनवरी फरवरी में सुसुप्ता डोरमेंट अवस्था में लगाना चाहिए, ठीक है। तो सेब, नाशपाती, अंगूर के जो पौधे होते हैं उनको जनवरी फरवरी के टाइम में यानी फरवरी टाइम में जब थोड़ा तापमान बढ़ने लगता है उस अवस्था में डोरमेंट यानी सुसुप्ता अवस्था में ही लगाना चाहिए। और जब फिर न जो है, क्योंकि होता क्या है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है उस समय ये नहीं वो हो पाते हैं, तो कम तापमान पे ही इनको लगा देना चाहिए और फिर धीरे धीरे जो थोड़ा सा ये होगा तो वो अपने आप को इनकी जड़ें क्या होती हैं मिट्टी में आसानी से स्थापित हो जाती हैं। तो हमेशा डॉर्मेंट पीरियड में भी इनको लगाना चाहिए। इसके बाद फलदार जो पौधे होते हैं, फलदार पौधों में खाद उर्वरक फरवरी मार्च एवं जुलाई अगस्त माह में देना चाहिए, ठीक है। तो जो फ्रूट प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो फल वाले पौधे होते हैं उसमें जो खाद देने का समय होता है
आप चाहे आप फरवरी मार्च में आप दे दीजिए, ठीक है, या फिर जुलाई अगस्त में जब फल टूट जाते हैं, फल को तुड़ाई करने के बाद जो है वो दे सकते हैं। तो या फिर जब तापमान बढ़ने लगता है फरवरी मार्च में, उस समय खाद को दिया जाता है, या फिर फलों की तुड़ाई करने के बाद और बरसात के पहले यानी जुलाई से अगस्त में हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये समय होता है खाद देने का, बीच में हमको खाद नहीं देना चाहिए। तो इसी समय पौधे खाद को अच्छे से ले पाते हैं, पोषक तत्वों को अच्छे से अपटेक करने की उनके अंदर क्षमता होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने आपको बताई बाग के लगाने के संबंध में, तो इसको बिल्कुल आपको जानना आवश्यक है। और कई सारे जो है वो एकेडमिक कंपटीशन में क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद।